हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बैकर्स। कैसे हैं आप सभी। तो अपन बात करने वाले आज मैथ सेक्शन की। पेपर है जो अपने पास पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर है। 21 जुलाई 2024 को ये कंडक्ट हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो और पीडीएफ ले सकते हैं। जुलाई मंथ की जितनी भी पीडीएफ हैं ऑलमोस्ट सारी डाल दी हैं मैंने, कुछ रह रही हैं वो और भी ऐड कर दूंगा मैं उसमें। जून जुलाई और जितने भी उससे पहले पेपर हुए हैं, जितनी भी पीडीएफ अपने पास आती हैं सारी की सारी शेयर हो जाती हैं ग्रुप में। ठीक है, आप चाहें तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। साथ ही साथ मैं बताऊं कि वीडियो के एंड में हम थोड़ी सी बात करेंगे मैथ सेक्शन को लेते हुए। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो के एंड में रुक सकते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से गलत है मतलब कि बोर्ड ने गलत दिया है क्वेश्चन। ठीक है, D+B में 1-2 क्वेश्चन हमेशा से गलत आते रहे हैं और ये क्वेश्चन वही है, गलत है। कैसे गलत है? अगर हम बात करते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो यहाँ पर एक तरह से मैं रफली लिख देता हूँ, 8 बनेगा, ऊपर भी 8 बनेगा, नीचे भी 8 बनेगा। ठीक है, दशमलव को छोड़ दिया फिलहाल के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 0। 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं हम, 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? 0 ही आ जाता है। बात सही है। तो यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए था वो 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यह क्वेश्चन हो गया गलत। या तो ऑप्शन बदलो या फिर क्वेश्चन को बदलो। ठीक है, अच्छा साथ के साथ मैं ये भी बताता हूँ। देखो, 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो आता है क्या? 0। अगर किसी संख्या को 0 से भाग किया जाता है तो आता है कितना? तो आता है इन्फिनिटी। ये दोनों बात अलग अलग है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्या दिया गया था? कह रहा है कि 13 संख्या का औसत 9 है। 13 संख्याओं का जो औसत है आपको 9 दिया गया है। यदि प्रत्येक को 9 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक को 9 से गुणा किया जाता है तो औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? देखो, नया औसत अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो आप लोग कहेंगे 81 होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था पीजीटी, कौन से पेपर में आया था? पीजीटी कौन सा किया था हमने? सोशल साइंस का। पीजीटी सोशल साइंस में ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे एज इट इज। ठीक है, आ जाओ। देखो, ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। एक बार एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एग्जांपल, मैंने कहा कि 3 संख्याओं का औसत 9 है। 3 संख्या का औसत 9। औसत का मतलब क्या होता है? 9 9 9। तीनों संख्याएं बराबर बराबर हैं, इसका मतलब तो यही हो ना। एक बात बताना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 18। प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। तो एक चीज़ बताना आप लोग, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारे 18 18 हो गए, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एवरेज भी 18 हो गया नहीं हो गया? तो इसका मतलब तो सीधा सा ये हो गया कि अगर हम प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब एवरेज में भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और एवरेज भी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से उसने क्वेश्चन में कहा था कि प्रत्येक संख्या को 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होगा? एवरेज भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नया एवरेज क्या बन जाएगा अपना? 81 नया एवरेज हो जाएगा। बात सही है। और सिर्फ बात मल्टीप्लाई की नहीं है, अगर आप डिवाइड करेंगे, आप ऐड करेंगे, आप माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे प्रत्येक संख्या में, उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा किस पर? एवरेज पर। ठीक है, अगर आप इसमें से मान के चलो 5 माइनस करते, 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस, ठीक है, तो देखो नया एवरेज जो बन जाता वो 4 4 बन जाता। ठीक है, तो इसका मतलब 9 में से 5 माइनस होता। बात क्लियर है ना? मैंने डिटेल में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना? नया एवरेज 81 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, देख लेते हैं एक बार। देखो, राकेश की सैलरी 14,000 रुपये प्रति माह है। राकेश की सैलरी 14,000 रुपये प्रति माह है। वह घर के किराए पर 5500 रुपये, बिल पर 2500 रुपये और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो राकेश है, सैलरी जो है इसकी 14,000 रुपये है। 14,000 रुपये है। खर्च क्या क्या है इसके? खर्च लिख देते हैं हम जल्दी से। खर्च करता है कितने? 5500 रुपये तो एक खर्च करता है, और 2500 रुपये एक खर्च करता है। खर्च करता है टोटल 7,000 रुपये। ठीक है, 7 कर रहा है, 8 कर रहा है ना, 8,000 रुपये खर्च करता है। 8,000, 14,000 कमाता था, उसमें से 8,000 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब जो बचत कर रहा है वो 6,000 की बचत कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? कितने की बचत कर रहा है? 6,000 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि वह 1 वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि वह अपने जन्मदिन के महीने में जन्मदिन मनाने के लिए पूरी मासिक
बचत खर्च कर देता है। देखो टोटल 12 महीने होते हैं, उसमें से 1 महीने की बचत उसने अपने बर्थडे पर कर दी, जन्मदिन पर खर्च कर देता है। तो इसका मतलब 11 महीने का तो बचा रहा है ना वो, ठीक है। तो एक महीने का कितना है, 6000 है, तो 11 महीने का कितना होगा, मल्टीप्लाई 11 कर देना इससे, मल्टीप्लाई 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 66,000 रुपये वो एक साल में क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, या फिर सेविंग करते हैं हम। बात क्लियर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सी आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्लास ठीक लग रही है नहीं लग रही, या कोई और सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। कह रहा है एक नदी में पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। एक मोटर बोट धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में समान समय लेती है। इसे धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए ठीक है, एक चीज़ बताना आप लोग, वो कह रहा है कि 36 किलोमीटर जब जाती है पानी के साथ साथ, 36 किलोमीटर जब पानी के साथ जाएगी नाव, तो स्पीड क्या हो जाती है, बोट की प्लस वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है। बात सही है। कह रहा है कि जब ये पानी के विपरीत आती है 30 किलोमीटर, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। अब एक चीज़ बताना आप लोग, ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम। अब देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम, ये भी तो टाइम ही निकल रहा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये भी तो दोनों का टाइम बराबर है, इसलिए मैंने इसको दोनों को बराबर में रख दिया। बात क्लियर है ना। दोनों को बराबर में क्यों रखा है, 36 किलोमीटर चलता है तो पानी के सेम डायरेक्शन में चलता है, इसलिए इसको ऐड कर दिया और इसको माइनस कर दिया। बराबर में इसलिए रख दिया क्योंकि उसने कहा कि दोनों को टाइम बराबर लगता है, तो बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम ही निकलेगा। बात क्लियर है इतनी, चलिए ठीक है। अब उसने जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमें स्पीड दे रखी है वाटर की स्पीड कितनी दे रखी है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम बोट की स्पीड निकाल सकते हैं क्या, एक काम करो इसको काट लो, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 6b माइनस 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की गई 6b माइनस 12 बराबर में 5b प्लस 10, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा b, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो हमने निकाल ली वो कितनी आ गई हमारे पास, 22 आ गई b की वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो जब हमने b की वैल्यू निकाल ली, अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। कह रहा है कि 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाना है, 30 किलोमीटर। जब 30 किलोमीटर, देखो वाटर की स्पीड कितनी थी 2, जब 30 हमने किसकी निकाल ली, वोट प्लस वाटर दोनों की स्पीड आ गई। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आप लोगों से, कह रहा है कि 30 किलोमीटर समान दिशा में जाता है, मतलब कि 30 किलोमीटर की दूरी जाता है सेम डायरेक्शन में। सेम जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी हमारे पास। 1 मिनट रुकना, 20 2 24, ठीक है, 24 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर की, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस हो जाएगी यहाँ पर। बात क्लियर है। अब इसको काट लेते हैं, 6 पंजे 30 आ गया, 6 चौक 24 आ गया, और 4 निम 36, 4 पंजे 20, तो एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एलसीएम, दिख रहा है ना आप लोगों को नीचे तक इतना, चलो ठीक है, दिख तो रहा है इतना, इसके नीचे नहीं लिखने वाले अभी हम, है ना। तो देखो 4 पंजे 20, 5 25, तो यहाँ पर आ गया, और 5 चौक 20 और 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास कितना, 31 61 61 बटे 30, 61 बटे 30, 30 दूनी 60, हाँ 20, अच्छा 20 है ना नीचे, 20 लिखो ना इसको नीचे, ये 20 है अपने पास, तो 20 दिया 60। देखो 3 तो प्रॉपर गया है अपने पास। अच्छा ऐसे नहीं समझ आएगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो ना एक बार, 20 को भाग कर रहे हैं हम किससे, हम भाग कर रहे हैं इसको 61 से, तो 20 दिया 60, जो प्रॉपर चला गया वो तो घंटे आ गए अपने पास, कितने आ गए, 30 आवर्स, ठीक है। अब बचा हमारे पास कितना, रिमाइंडर कितना बचा है, मैं एक बार डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ लिखेंगे आप कितना, 1/20 इंटू में 60, तो 20 दिया 60, मतलब कि मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 3 घंटे 3 मिनट आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, बाकी आप लोग यहीं पे ख़त्म कर सकते थे क्वेश्चन को, 20 दिया 60, 1/3 गुणा में 60। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा है। कह रहा है ये जो वैल्यू दे रखी है इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने का मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ आप लोगों को कि या तो इसमें से आप कॉमन देख लो कि कौन सी वैल्यू ऐसी कॉमन है जो सबको काट दे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या, आप लोग ऑप्शन टैली कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है x-2 और वैल्यू हमें जो दे रखी है कि क्या दे रखी है, x की पावर 4 -16 और दूसरी जो वैल्यू है आप लोगों के पास x की क्यूब -6x, x की क्यूब -6x + 12x। अच्छा इसी में समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, इतने में ही समझ आ जाएगा। देखो हम यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 2 आ गया, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू, अगर इसको मैं ऐसे मान लूँ कि x - 2 = 0, क्लास 9th में दिया गया है ये, ठीक है। अभी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो जहाँ भी मैं x की वैल्यू पुट करूँगा वो सबको 0 बनाती चली जाएगी। अगर 0 बना रही है तो इसका मतलब एचसीएफ वही है, अगर 0 नहीं बना रही तो इसका मतलब एचसीएफ वह नहीं है। जैसे x की जगह यहाँ पर पुट कर दी 2 की पावर 4 -16, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 - 16, इसका मतलब ये तो 0 बन गया यहाँ पर। बात सही है क्या, ठीक है। यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 8, 8 × 6 × x की पावर है हमारे पास 2 + 12 और यहाँ x की पावर है हमारे पास कितनी, 2। तो ये बन गया कितना, 24। कुछ गलत लिख दिया गया हमने, एक मिनट रुकना, -8 और है यहाँ पर, -8 और है ना। तो देखो इस 8 से तो ये 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और भी कुछ गड़बड़ कर दी है ना, यहाँ इसका x² है ना, तो आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना हो गया, ये 24 हो गया। इसका कितना हो जाएगा आपका 24। तो देखो 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या बन गई, 0 बन गई। इसी प्रकार से जो तीसरी वैल्यू उसमें भी x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 0 बनेगी ही बनेगी। अगर 0 बन रही है सब में तो इसका मतलब एचसीएफ वही संख्या है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम 4 ऑप्शन को ऐसे चेक करेंगे। नहीं जी, 4 ऑप्शन में इतना समय नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों है। देखो x बराबर है कितना, x बराबर दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, तो x -8 है। दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, x -8 दिया गया है ना, तो x -8 बराबर 0 इस प्रकार से लिख लें, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास +8। बात सही है। अब एक काम करो आप लोग, जहाँ x है वहाँ वैल्यू 8 रख के देख लो, ठीक है। इसको हटा दूँ मैं यहाँ से, अब लो इसको, अगर x की पावर मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पर -16, तो एक चीज़ बताना आप लोग, x की पावर 4 तो ये तो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई, -16 तो 0 तो कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार से x -4 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। x -1 रखेंगे तो x = 1 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप आसानी से निकाल लोगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक तो ये तरीका हो गया ऑप्शन से करने का। दूसरा, अगर आप ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या होगा कि आप इन सब में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या मिलेगा आप लोगों को, x -2 ही मिलेगा सब में कॉमन, जो सभी को काट दे। ऐसे संख्या देखोगे तो क्या मिलेगा, x -2। अगर आपको कॉमन भी लेना है ना, तो मेरी सलाह तो आप लोगों को ये रहेगी कि ऑप्शन से देख के ही कॉमन लो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर उसका आंसर कहीं ना कहीं है। बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दिया। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है नरेश ने वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की 20% वार्षिक दर से 4300 कितने हैं ये 43,900 रुपये की राशि जमा की। 2 वर्ष के बाद नरेश द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि। तो इसका मतलब आपसे अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट आप लोग कैसे निकालते हैं सीआई के केस में, देखो प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, 43,900। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 20%, ठीक है। टाइम जो दे रखा है आपको 2 वर्ष दे रखा है। तो इसको फ्रैक्शन में वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है ना, ये 100 आ गया। तो इसको करेंगे तो 1/5। अगर हम देखो ये 5 क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ब्याज है, CI है। इसको जोड़ लेते हैं नीचे वाले को ऊपर, तो ऊपर वाला अमाउंट बन जाता है 6/5। ये हो गया अमाउंट और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। क्या बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 43,900 × 6/5 × 6/5 हमने 2 बार रखा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन। अब इसको काट लो, 5 × 40 और जाएगा 5 × 35, 5 × 40, 0 का 0 आ गया यहाँ पर। एक बार और काट लेते हैं, 5 × 5 गया 3, 5 × 7 35 और बचा आपके पास कितना 2, 5 × 25 और 5 × 30, ठीक है।
तो 1756 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 36 के साथ, जो भी होगा आप लोगों का आंसर कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया है। देखो यहाँ कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने, कितना आएगा 63,216। अब ये क्या आया, अमाउंट आया कि हमने अमाउंट से तो मल्टीप्लाई की थी, तो ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। देखो एक तो ये तरीका था, बाद बाकी आप ये भी कर सकते हैं। देखो 6×36 यूनिट डिजिट जो भी है वो 6 आएगी, इकाई अंक 6 होगा। किसी भी ऑप्शन में देख लो किस किस में 6 है, किसी में 6 नहीं था, बी वाले में 6 था, बस देखो मैच भी कर रहा था। ठीक है, तो आप चाहें तो जल्दबाजी में ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अरे भाई साहब ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। सॉल्व करें कैसे, चलो देख लेते हैं एक बार। या चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व फिलहाल नहीं करा रहा, मैं भी एक बार देखूँगा इसको क्या दे रखा है इसमें इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है तो एक बार कोई भी कमेंट कर देना, एक कमेंट भी आ जाएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा, अगर आप लोग कहते हैं तो। बाद बाकी ऐसे क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन करेंगे इतना समय तो होता नहीं अपने पास पेपर में। फिर भी आप में से किसी ने भी कमेंट कर दिया तो मैं इसको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कोई भी एक कमेंट आता है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है कि तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद द रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ अ सर्कल विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ 66 सेंटीमीटर। एक सर्कल की आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है, परिधि दे रखी है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर आपको 66 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लें क्या 22/7, 2 गुणा में 22/7 इंटू में r। ठीक है, तो 22 दिए 66 हो गया। अब तो नहीं कटेगा तो r बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, तो ये नीचे आ जाएगा 2। बात सही है। तो r की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 21/2 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई, 21/2 आ गई। आपसे क्या पूछा गया, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछा गया। हेमिस्फीयर मतलब कि एक गोले का, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r3, ये इसका फॉर्मूला होता है, बस इसमें फिट कर दो। 22/7 इंटू में 2/3, ठीक है ना, 2 21/10 और 21/10, कैलकुलेट कर लें इसको। 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2, 2 से 11, और कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये हो गया 441। 441 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो आंसर बनेगा आप लोगों का कितना बनेगा, 2525.5 सेंटीमीटर। देख लेना अप्रॉक्स होगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चेक भी कर लेना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या, मुझे तो लग रहा है ठीक ही होनी चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, समझ आ गई होगी आप लोगों को बात। नंबर 9 हमें क्या कहता है, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज़ 9 सेंटीमीटर, द स्केल ऑफ द मैप इज़ 1 कितना दे रखा है, 81,008 रुपये, 81,008। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखो उसने 2 पॉइंट के बीच में दूरी दे रखी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 9, 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी दे रखी है, एक पॉइंट ये मान लो और दूसरा पॉइंट ये मान लो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसका रेशो दे रखा है हमें कितना, 1 कितना 81, कितना है एक बार देख लें क्या, 810000 है ना, 8 ये दे रखा है। अब देखो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, रेशो का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू कितनी है, ये है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 9 की। अगर एक की वैल्यू ये है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर दे। बात समझ रहे हो, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये था हमारे पास सेंटीमीटर में, ये था सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, 100 से भाग कर दिया, 100 से भाग कर दिया। लेकिन अभी हमने मीटर में ही कन्वर्ट किया है, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो हम साथ के साथ इसको 1000 से भी भाग कर देंगे। बात सही है क्या, चलिए ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर दो, यू विल गेट आंसर। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 8 9 72, 2, और ये हो गया आप लोगों का कितना, 0 0 9 1 9 9 8 72। ठीक है, नीचे कितने थे, 3 और 2 5 0 है ना, तो 5 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा 72.9 आप लोगों का आंसर
आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट बनता है तो हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आगे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज द 5% ऑफ द 20% ऑफ 40% ऑफ 4000। कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे कर लो, 4000 का मतलब होता है गुणा, 100% आ गया यहाँ पर। ठीक है, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। इसके बाद 20/100 लिख दो, 20/100 लिख दो। ठीक है, उसके बाद 5/100 लिख दो, 5/100 लिख दो। बस 3 से ये 3 0 चली गई, 2 0 से ये दोनों 0 चली गई हमारे पास। और देखो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 16 16 16, 160 बन रहा है ना। 160 नीचे 0 है तो काटेंगे आप, कितना आ जाएगा 16, आप लोग का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 की। चलते हैं 11 की बात करेंगे अब। 11 में क्या दिया गया आप लोगों को, देखो 11 क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूँ ये गलत है थोड़ा सा। या तो इसके ऑप्शन बदले जाएं तो क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर क्वेश्चन में जो ये लिखा गया है ना, फर्नीचर को 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,334 रुपये है, यदि 3:5 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में जो एवरेज लिखा गया है ना आपको, फर्नीचर को 3 वस्तुओं को औसत मूल्य, तो ये औसत मूल्य नहीं होगा तो आंसर आप लोगों का ठीक आ जाएगा। कैसे, देखो जरा मैं दिखाता हूँ। 3, 5 और 7 इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका सम दे रखा है। सम कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है कितना, 15,300 ये, ठीक है ना। अब देखो 7 5 12, 12 और 12 3 15 हो गया ना, 15। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 7 की, तो मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। इसे कैलकुलेट करने के बाद अपने पास जो आएगा वो आ जाएगा 71 61 ये आएगा। लेकिन देखो अब इस प्रकार से कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 71 61। लेकिन देखो ये एवरेज थोड़ी ना, ये तो सम हो गया। उसने हमसे क्वेश्चन में एवरेज का है, अगर एवरेज का है तो इसका करने का प्रॉपर तरीका पता है क्या होता है, 3x, या फिर x भी नहीं माने अगर, वैसे तो मान लेते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा, 3x + 5x + 7x। देखो संख्याओं का योग अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ 3 आता, मल्टीप्लाई में करते हैं हम कितना, ये मल्टीप्लाई इसकी यहाँ जाती। ठीक है, अब इसका सम करते, इसका सम करने के बाद जब आता, या फिर मैं कहूँ इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूँ तो भी हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ ऑप्शन में दिया ही नहीं है हमें, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। या तो क्वेश्चन में बदलाव करो या फिर ऑप्शन में बदलाव करो, दोनों में से एक में करना पड़ेगा। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है अब तक, तो टेंशन नहीं लेना कि पेपर में अगर ऐसा आता है कि कोई क्वेश्चन ईजी लग रहा है आप लोगों को और आपसे हो नहीं रहा और आप उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़बरदस्ती नहीं करना, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो। जनरली 90% पेपरों में 1-2 क्वेश्चन गलत मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 1100-1200 क्वेश्चन कर लिए, वो भी सारे PYQ। इतने सारे पेपर करने के बाद मुझे पता चल गया कि हर दूसरे तीसरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन गलत मिल जाता है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम, है ना। देखो P और Q किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, P + Q किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, P अकेला इस टंकी को 80 घंटे में भरता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो Q की वैल्यू निकाल देंगे क्या, चलिए ठीक है। अगर हम बात करते हैं LCM की, LCM आ गया हमारे पास 240। ठीक है, टोटल वर्क हो गया, और 3 8 24। ठीक है, 8 3 24, इनकी एफिशिएंसी निकल गई किसकी, PQ की 8, P की 3। अगर मैं Q की बात करूँ तो इसमें से 8 में से 3 को माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि P नहीं, Q की वैल्यू कितनी है। तो आप लोग कहेंगे हाँ जी ये बात आ गई कितनी, 5 की। ठीक है, हमने यहाँ से Q की एफिशिएंसी निकाल ली। अब ये 240 क्या है हमारे पास, टोटल वर्क है। ठीक है, इसकी बात की गई क्वेश्चन में, एक बार देख लेना इसका 3/4 हिस्सा कितना, 3/4 हिस्सा, 3/4 कितना हो गया, तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18, मतलब कि 180 भाग। 180 भाग क्यों करेगा तो कितने समय में कर देगा, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 36 घंटे में आप लोगों का आंसर आ जाने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, क्या दिया गया है। कह रहा है कि 1 घंटे के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे और
एक सही 1/2 है, ये इंग्लिश में ठीक दिखेगा आपको। एक सही 1/2 मतलब कि 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एस का मान निकालना है आपको। क्या निकालना है? एस का मान। चलिए देखो कैसे करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि डिस्टेंस कैसे बन रहा है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम से कर दूँ 75 और 1 घंटे चलता है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 75। बात सही है। अगर दूसरे की बात करें हम, तो 1.5 घंटे चल रही है, 1.5 घंटे चल रही है, स्पीड हमें नहीं पता इसकी, तो हमने एक्स मान ली। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 60 के। अभी बराबर नहीं होगा, देखो टोटल घंटे कितने हमारे पास, 1 और 1.5, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2.5 से। भाई अगर हम एवरेज स्पीड को 2.5 घंटे तक चला देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना चला गया है। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकल के आ गया कि जी टोटल डिस्टेंस इतना था। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो बस, 75 और ये हो गया 1.5x बराबर में 25 का 150। ठीक है, ये 75 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1.5x बराबर 75, दशमलव हटा तो यहाँ 0 आ गया। 15 पंजे 75, एक्स की वैल्यू पूछी गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रही थी। किसकी? बी की स्पीड। मेरी बात क्लियर हुई है ना? यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ मैंने एक्स मान लिया है और मल्टीप्लाई 2.5 इसलिए कर दी क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकाल दिया। एवरेज दे रखी थी ना, सम कैसे निकालते हैं, सम पता है ना, एवरेज की मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर से। तो यहाँ पर एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से करके सम निकाल दिया। तो चलेंगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट है, पीजीटी सोशल साइंस में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा था जुलाई मंथ में ही। 2 छात्र हैं, एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए। 14 देखो, इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड। एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक फालतू लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उनके अंकों के योग का 60% है। देखो एक ने 60% लिए हैं, तो हमने माना कि दूसरे ने 40% लिए हैं, टोटल हमने मान लिया कितना, 100%। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर हमने माना कि कुल 100% है, उसने इसका 60% लिए हैं, तो दूसरे ने 40% लिए होंगे। ये इससे कितने फालतू लेके आया है, तो आप कहेंगे जी 9 अंक फालतू लेके आया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने फालतू लेके आया, 20%। तो 20% फालतू लेके आया क्वेश्चन, और वो कहता है कि 9 फालतू लेके आया, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू 9 आ गई। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टोटल अंक कितने हैं, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का योग पूछा गया है। द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम वाज। तो 20 इंटू में 100 कर दें, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, तो आ जाएगा अपने पास कितना, 45। तो 45 मार्क्स हो जाएंगे टोटल के। बात समझ आई क्या आप लोगों को? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या दिया गया है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवस, कितना दे रखा है आपको, 5/7 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टैंक 32 इन डायमीटर एंड 12 मीटर हाइट। चलिए ठीक है, देखो इसे बनाना क्या है, इसे एक कॉन बनाना है। कॉन बनाना है मतलब कि इस आकार में बनाना है। देखो इस आकार में बनाना है। इसकी जो डायमीटर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 32। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 16 हो जाएगी। बात क्लियर है? रेडियस हो गई हमारे पास कितनी, 16 हो गई। ठीक है, एच दे रखी है हमें कितनी, 12 दे रखी है। तो देखो अगर आप किसी मटेरियल से, आप ऐसे सोचो कि एक पिन्नी है आपके पास और आपको एक बनाना है, क्या, एक कॉन बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ऊपर से करेंगे, मतलब कि इसका CSA निकलेगा। कभी भी एक कॉन बनाया जाता है किसी भी तिरपाल वगैरह से या किसी मटेरियल से, तो उसका क्या निकलता है, CSA निकलता है। ठीक है, तो CSA क्या होता है, CSA ऑफ कॉन होता है आपके पास πRL। क्या होता है, πRL। ठीक है, अब आपके पास L नहीं है, L क्या होता है, ये स्लैंट हाइट, हाइपोटेनस को हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। तो L की वैल्यू कैसे निकलती है, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ी है ना पाइथागोरस थ्योरम, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, H का स्क्वायर या फिर मैं कहूँ L का स्क्वायर, स्लैंट हाइट निकाल लो, L का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हो गया 144 प्लस 256, 256 बराबर हो गया 400। तो L स्क्वायर बराबर हो गया 400, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये आ गया हमारे पास कितना, 20 आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू निकाल दी हमने 20 क्या निकाला है, यहाँ पर हमने L निकाल दिया। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि L कैसे निकला है। हटा दो अब इसे यहाँ से। ठीक है, तो 22/7 R की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 16,
ठीक है। एल की वैल्यू हमें दे दी गई है कितनी क्वेश्चन में, एल की वैल्यू दी गई थी कितनी 20। बात सही है ना, बात सही है, ठीक है। अब देखो बराबर में जो भी मटेरियल था, जो तिरपाल वगैरह जो भी आप मान लो यहाँ पर, उसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई निकालनी है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो उसका एरिया निकल के आ जाएगा। लंबाई दे रखी है आप लोगों को, चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई लंबाई से कर दो। बात सही है क्या, बस इसको काटो, 5 चौक 20 गया, 7 से 7 काट दो। अब 22 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 64 से, तो 22 चौक 88, तो ये आ गया आपका। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आ जाएगा आंसर 1408 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1408। बात समझ गए क्या, तो ये बात रही 15 की। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं एक बार। यदि एक बिस्तर का नया, अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे अभी लास्ट जो पेपर किया हमने पीजीटी का, उसमें आया था। यदि एक बिस्तर का नया विक्रय मूल्य और उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 10 गुना है। देखो अगर मैं बात कहूँ आपसे, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो आपको के पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। एसपी में से सीपी माइनस होता है जब भी प्रॉफिट बचता है। बात सही है। क्वेश्चन में कहता है कि यदि ये विक्रय मूल्य को 10 गुना कर दिया जाए, इस एसपी को 10 कर दिया जाए, तो 10 एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है, कहता है कि नया प्रॉफिट 11 गुना हो जाता है, पहले का 11 गुना, मतलब कि 11 गुना हो गया, 11 पी हो गया। बात सही है। अब पी की वैल्यू में क्या दे रखी थी, पी की वैल्यू ये दे रखी, तो यहाँ पर पी की वैल्यू लिख दे क्या, पी की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखेंगे तो एस पी माइनस सी पी, इस पी के बदले इस पूरी वैल्यू को लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 10 एस पी माइनस सी पी बराबर 11 एस पी, 11 एस पी माइनस 11 सी पी। तो यहाँ से एस पी से एस पी माइनस करो, सी पी से सी पी माइनस करो, तो हमारे पास जो बचेगा ये इधर चला गया, तो हमारे पास बचा कितना, एक एस पी, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, जल्दी जल्दी मैंने लिखा ही नहीं है, 11 सी पी। ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये बचेगा 10 सी पी, 10 सी पी बचा, 10 बचेगा ना। हाँ जी ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ से एस पी की बात करेंगे तो एस पी आ रहा है 10 रुपये और सी पी आ रहा है कितने, अपोजिट होता है ना, 1 रुपये। तो सी पी लिख लो यहाँ पर, सी पी लिख लो आप कितना, सी पी लिख लो आप 1 रुपये, और एस पी लिख लो आप कितना, एस पी की वैल्यू कितनी होगी, एस पी की वैल्यू हो जाएगी 10। बात सही है। अब प्रॉफिट पूछा था आपसे, प्रॉफिट बता दो इनिशियली प्रॉफिट। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, सी पी पर होता है 9 पर, इंटू 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 900% का प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। बात सही है क्या। तो प्रारंभिक लाभ निकल करके आ गया हमारे पास, कितना होगा, 900% होगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। चाहे तो आप लोग इसे ऑप्शन टैली भी कर सकते थे। मैंने जो क्लास कराई थी आप लोगों को, फर्स्ट क्लास, मैंने इसकी वो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो उस क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, वहाँ ऑप्शन टैली भी करा दिया और ऐसे भी करा दिया, तो चाहे तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे अब हम लोग। 17 में हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि पाइप ए अकेले खाली टैंक को 32 घंटे में भर सकता है। ए 32 घंटे में भर सकता है और बी जो है ये भी 32 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम जो होगा हमारे पास 32 ही रहने वाला है। एक एक दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी। कह रहा है जब टैंक आधा भरा हो, जब आधा भरा हो इसका मतलब 16 भाग खाली, 16 भाग भरा है, तो इसका मतलब बचा कितना, 16 भाग। तो दोनों टैंकों को खोला जाता है तो कितना समय लगेगा इन्हें भरने में, तो 2 से काटेंगे तो 8 घंटे में एक भर देगा। क्या बात समझ आई, आसान सा क्वेश्चन था, बेहद आसान। ठीक है, तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 की। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देख लेते हैं। 18 आप लोगों को होमवर्क में दे दूँ क्या मैं, देखो एसआई के क्वेश्चन कई सारे करा दिए हैं मैंने, चलो मैं हिंट देता हूँ फिर भी आप लोगों को। एसआई दे रखा है आपको कितना, क्वेश्चन में एसआई दे रखा है 840 रुपये, और प्रिंसिपल दे रखा है आपको 4200 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया आपको 3% दिया गया है। और आपसे जो पूछा गया है, अच्छा रेट नहीं दिया गया, रेट नहीं दिया सॉरी, ये टाइम दिया है आपको, टाइम दिया है कितना, 3 वर्ष। आपसे पूछा है, रेट पूछा है, तो बस आपको क्या करना है, एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी, बस। यहाँ से सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। आसान सा, और पहले कई बार रिपीट हो चुका है, मैंने कराया हुआ है, होमवर्क में हो गया आप लोग के। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक 19 है ना, एक मिनट बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना 19 की। 19 में हम लोगों को क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 55
यदि 5500 कॉपी हैं, इफ़ 55,000 कॉपीज़ आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन द अमाउंट, एक मिनट ये थोड़ा विजुअल कम है यार, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्टेशन पर उसने कुल खर्चा कितना किया है, 82,500 रुपये खर्च कर रहा है कितनी कॉपी पर, 5500 रुपये की कॉपी पर, ठीक है ना। 5500 कॉपी हैं, 5500 रुपये की नहीं, 5500 कॉपी हैं। एक चीज़ बताना, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि 10% खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पर, और उसने कहा है कि कितना खर्च कर रहा है, 82,500, ठीक है, 82,500। तो 10% की वैल्यू 82,500, अगर ये नीचे 10 आ जाए यहाँ से और परसेंटेज का साइन हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, बात सही है। अब देखो हमने 100% की वैल्यू निकाल दी, तो 0 से 0 काट दो, और ये कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई, बस एक 0 और लगा दो बस, ठीक है। अब ये 100% की वैल्यू बन गई। अब ये 100% कौन सा वाला है, जो 5500 कॉपी में खर्चा हो रहा है आप लोगों का, किस में, 5500 कॉपी में। तो एक कॉपी का निकाल सकते हैं क्या, भाग कर देंगे इससे, एक कॉपी का हमारे पास खर्चा निकल के आ जाएगा कि एक कॉपी में कितना खर्चा है। अब खर्चे का मतलब क्या होता है कि उसका कितना कॉस्ट प्राइस है, भाई एक कॉपी में कितना इन्वेस्ट किया गया है बनाने में, इसका मतलब तो यही है कि उसका सीपी निकल गया। हमारे पास सीपी निकाल देंगे हम भाग करके कि एक कॉपी का कितना है, लेकिन उसने कहा कि इसे 25% के लाभ पर बेचना है, तो क्या करेंगे, 125/100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दिए, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 कर दिया हम लोगों ने। काटें इसको, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, ठीक है। इसको इससे काट दिया, हाँ 15 गया ना, और ये हो गया 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, और डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, और गया हमारे पास 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, ठीक जा रहे हैं क्या, एक मिनट, 4 एकम 4, 3 बचेगा ना, 4 सत्ते 28 जाएगा, 4 सत्ते 28 नहीं, 4 अट्ठे 32 जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या। तो यही पूछा गया था आपसे कि कितना उसका एसपी होगा, ये उसका एसपी निकल करके आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया गया है, कह रहा है एक वस्तु को 119 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है। तो देखो सीपी हमने माना 100 रुपये, एसपी हमने माना कितना, 15% की हानि होती है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 85% पर बेचता है, सेल करता है, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 119 दे रखी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि 15% का लाभ अर्जित करने के लिए। अब देखो 15% का लाभ अर्जित करना है, तो इसका मतलब ये बेचनी पड़ेगी, इसको नया एसपी बात करेंगे तो 115 की बेचनी पड़ेगी। कितने की बेचनी पड़ेगी इसे, 115 की बेचनी पड़ेगी। तो हम 115 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। 85 की वैल्यू 119 दे रखी है, तो 119/85 मल्टीप्लाई कर दो 115 से, ठीक है। तो किससे काटोगे आप लोग, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ठीक है, 161 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर रहेगा आप लोगों को। चलिए, तो ये कंप्लीट पेपर हो चुका है। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा किस विषय पर थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, मैंने कल एक थोड़ी सी बात की थी जीएस के सेक्शन को लेकर हुए, ठीक है। मैंने बात जीएस की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 कमेंट आए कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बात मैथ की भी की है। मैथ की बात नहीं थी, वो सिर्फ जीएस की बात थी। आज अगर मैं आपको, देखो मैंने अब तक शायद नहीं की मैथ के मार्क्स को लेके बात कि मैथ में आप इतने मार्क्स ला सकते हैं, इतने नहीं ला सकते, ठीक है। आज मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। देखो, अगर आपके दिमाग में कहीं है कि आप 20 में से 20 लेके आ जाएंगे कम पढ़ के, तो ऐसा कतई नहीं होगा। मेरी बात को समझना क्लियर। देखो, ख्वाब की दुनिया में रहना छोड़ दो, ठीक है। कितने मार्क्स आ सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ मैथ में। देखो, आप 16 से 17 मार्क्स एवरेज, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 16 से 17 मार्क्स लेके आ सकते हैं। कहाँ, मैथ में। मैथ्स में आप 16 से 17 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं। 20 में से बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि एक बार में नहीं होंगे या फिर टाइम टेकिंग होंगे, उन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम सेंटर के बाहर होंगे। एग्जाम सेंटर में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उन्हें,
बात समझ रहे हो? ये बात रही एवरेज की। अगर कोई कहता है कि नहीं 20 में से 20 भी आ सकते तो बिल्कुल आ सकते हैं 20 में से 20, लेकिन एक चीज़ बताओ, आप वो विद्यार्थी और आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ आपको मैथ नहीं पढ़नी, समझ रहे हो? अगर आप 3-4 घंटे रोज मैथ को दे रहे हो तो आप 20 में से 20 भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है ना? तो मुझे लग रहा था आपको एक बार बता दूं कि कितना स्कोर आएगा आपका, तो 16 से 17 मार्क्स आपके आ जाएंगे आराम से। बात क्लियर है ना? और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, कि मैं चैप्टर्स वाइज कराना स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों में, शायद, प्रॉमिस नहीं करता बट कोशिश करूँगा कि चैप्टर वाइज आप लोगों को करा दूँ। जब एक बार मैं कॉन्सेप्ट करा दूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 17-18 नंबर आपके मैथ सेक्शन में कहीं नहीं गए। बात क्लियर है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी किसी को डाउट हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बता दिया 12-13 नंबर जीएस में आएंगे, उतने ही मैथ में आएंगे, तो भाई साहब जीएस का रिजल्ट मैथ के मार्क्स से बहुत अलग रहता है। आपको इसमें श्योरिटी हो जाएगी मैथ में कि हाँ इतने मार्क्स आएंगे और इतने आएंगे निश्चित रूप से, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो। नहीं पढ़ते तो उसका तो देखो कोई इलाज ही नहीं है कि नहीं पढ़ते और फिर भी आएंगे, ठीक है। अगर आप एवरेज हैं तो 16-17 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप सही से 3-4 घंटे पढ़ते हैं मैथ में, 20 में से 20 आ सकते हैं आप लोगों के। बिलो एवरेज हैं तो वही 8-10 पे रुक जाएंगे आप लोग। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। बात क्लियर है ना? ये मेरी राय थी, मैं कोई स्ट्रेटेजी बताने नहीं बैठा यहाँ पर, मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी राय है, मेरा ऐसा मानना है। बात बाकी आपको जो मानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बात बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।